जैसे ही नया साल शुरू होता है तो हर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में हमें ये देखने को मिलता है Facing a global internet outage on the 16th of January. A bizarre theory has been taking social media by storm. It all started with a clip from the iconic TV show The Simpsons. The clip shows a character which appears to be US President-elect Donald Trump and the words "No Internet" on 16 January 2025. The viral video claims the outage will occur due to a shark chewing on wires in the oceans. It also shows people adjusting to this so-called internet outage, interacting among themselves and doing activities together away from digital devices. Over the years, The Simpsons has gained a reputation for its uncanny ability to predict future events. From technological advancements to major global occurrences, fans have often pointed out how the show foretells real-life events. कि what 2025 year has for us। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो सिम्पसन कार्टून्स क्यों हमेशा हमारे टीवी के ऊपर या फीड के ऊपर पॉपअप हो जाते हैं और इन कार्टून्स के अंदर ऐसे एपिसोड क्यों दिखाई जाते हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं रियल लाइफ इवेंट से होता है और बाद में इसको कहा जाता है कि ये सिम्पसन कार्टून ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। आखिर इसके अंदर क्या सच्चाई है? आखिर ये ऐसे एपिसोड क्यों बनाते हैं कार्टून? और अगर ये बनाते हैं तो क्या ये वाकई में सच होते हैं या फिर बस एक फेक मिथ बना हुआ है लोगों की नज़र में? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सिम्पसन कार्टून्स अपनी कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे कि 9/11 जैसे इवेंट्स, या फिर लेडी गागा का जो सुपर एपिक बॉल परफॉर्मेंस था वो वाला एपिसोड, या फिर कैपिटल रॉयट्स वाला एपिसोड, और यहाँ तक कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी को भी उन्होंने कहा कि हमने ये एपिसोड पहले से बनाया हुआ था। और इसके बाद इवन कि जो कोविड था, कोविड जैसा जो वायरस है उसकी भी उन्होंने एपिसोड पहले से बना रखी थी। आखिर इन सब चीज़ों में सच्चाई कितनी है और क्या सिम्पसन जो प्रिडिक्ट करता है वो बाद में सच होता है? और दोस्तों, सिम्पसन कार्टून की तरह एक बाबा वांगा भी है। अब बाबा वांगा जो है वो बेसिकली एक ऐसी लेडी हैं जो कि खुद तो नहीं देख सकती, यानी वो आंखों से नहीं देख सकती हैं, लेकिन वो फ्यूचर प्रिडिक्ट ज़रूर करती हैं। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से कि एक ऐसा शख्स या एक ऐसी लेडी जो खुद तो नहीं देख सकती वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे कर सकती है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिम्पसन कार्टून्स या फिर जो बाबा वांगा है उन्होंने 2025 के लिए क्या प्रेडिक्शंस कर रखी हैं और क्या जो इन्होंने पहले प्रेडिक्शंस की थी वो वाकई में सच हुई हैं या फिर बस एक कंट्रोवर्सी है। दोस्तों, सिम्पसन कार्टून का जो राइटर है वो अपनी कंट्रोवर्शियल चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यानी लोग कई दफ़ा हैरान होते हैं कि आखिर इनको फ्यूचर के बारे में पहले से कैसे पता होता है, ये किस तरह से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देते हैं। अब इनकी एक थ्योरी के मुताबिक अब मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ। एक एपिसोड था, शेयर किया गया था 1987 में, जिसके अंदर जो होमर है वो एक बंदे को उठा रहा होता है कि बाहर जंग छिड़ गई है, वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू होने वाली है। और जब वो ये सबको बताता है तो वो जितने भी उसके घर वाले होते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे बॉम्ब गिरे तो कोई नुकसान नहीं होता, यानी वो शेल्टर वाली जगह पे चले जाते हैं। और आसमान पे जब देखते हैं तो वहाँ पे आसमान पे मिसाइल्स और बॉम्ब बाकायदा दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। दोस्तों, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक इन लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो यूक्रेन और रशिया की जो आपस में ऑनगोइंग वॉर है वो इसको इससे रिलेट करते हैं। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है और ये उसके इनिशियल स्टेप्स हैं जो यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के साथ ऑनगोइंग वॉर के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अभी नहीं होने वाला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये चीज़ थोड़ी सी हॉल्ट हो गई है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे तो ये चीज़ उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू हो सकती है। अब ये एक ऐसा एपिसोड था जो 1987 के अंदर एयर हुआ था और ये लोग उसको इस तरह से रिलेट करते हैं। इसी तरह से सिम्पसन कार्टून्स की तरफ से 2016 में एक और एपिसोड एयर किया गया था जिसके अंदर वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताया गया है। यानी इसमें जो मिस्टर बर्न्स हैं वो अपनी फैमिली के लिए एक वर्चुअल रियलिटी बनाते हैं। यानी वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि वो चीज़ें जो आप गैजेट्स के अंदर ढूंढते हैं। तो जो मिस्टर बर्न का साइकेट्रिक होता है वो उसको कहता है कि तुम ये वर्चुअल रियलिटी के बजाय अपनी जो फैमिली है उसके साथ टाइम गुजारो, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका वो रिलेट इसको इस तरह से करते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से रैपिडली चेंज हो रही है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है तो आने वाला वक्त जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। और हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया और ये फ़ोन की वजह से
इतना इन चीज़ों का इस्तेमाल हो गया है कि हम लोग लिटरली अपनी फैमिली से दूर होना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह इस कार्टून का ये मानना है कि आने वाला जो टाइम है वो वर्चुअल रियलिटी का है, यानी लोग अपने रियल लाइफ की बजाय वो जो एक वर्चुअल रियलिटी है उसमें रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और वो अपनी फैमिलीज़ और अपने रिश्ते और जो नेचर है उससे दूर हो जाएंगे। इसी तरह सिम्पसन ने एक और एपिसोड एयर किया था जो कि 2000 में एयर किया गया था, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इन्होंने इसके अलावा एक और एपिसोड भी एयर किया था जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की लिटरली असैसिनेशन होती है दोस्तों। यानी कि अब ये लोग काम इस तरह से करते हैं कि कोई भी दुनिया के अंदर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ये उन सारे इवेंट्स को प्रिडिक्ट तो करते हैं, लेकिन जो इनको नज़र आ रहा होता है या जिस तरफ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही होती है, यानी उस एपिसोड में ये दिखाया गया था कि एक वेल्दी बिजनेसमैन जो है वो प्रेसिडेंट बनता है और फिर उसकी असैसिनेशन करवा के, यानी आप ये 50-50 होता है कि जब भी कोई पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स की जाती हैं। अब उसके अंदर इन्होंने ये भी दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके असैसिनेशन में वो मर जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब ये झूठ साबित हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन तो हुई लेकिन आखिर वो बच गए और इस तरह से उनका ये जो एपिसोड था 2000 में जो उन्होंने एयर किया था इसीलिए वो झूठा साबित हुआ। और अगर डोनाल्ड ट्रंप मर जाते या खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप को वो गोली लग जाती तो यही सिम्पसन कार्टून ने फिर कहना था कि इनका जो एपिसोड था ये देखिए हमने 2000 के अंदर एयर किया था और पहले से हमने प्रिडिक्ट कर दिया था और यही सच हुआ। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि इन्होंने एक और एपिसोड बनाया था जिसके अंदर इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था, ये दिखाया था कि कमाला हारिस जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गई हैं, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फीमेल्स के दरमियान होंगे। और इन्होंने फिर एक और एपिसोड बनाया जिसके अंदर इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि 2028 के अंदर जो कमाला हारिस जो हैं उनका मुकाबला होगा इवांका ट्रंप के साथ। यानी कि इनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं और अब उन्होंने, क्योंकि फ़ीमेल वॉर एक चल रहा है, फ़ीमेल वोटर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और आने वाला टाइम जो है वो है भी ये कि जहाँ पे फ़ीमेल्स कैंडिडेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे फ़ीमेल वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। तो ये भी इन्होंने दोनों एपिसोड बनाए थे और ये इन्होंने उसके अंदर दिखाया कि 2028 के अंदर जो कमाला हारिस हैं या इवांका ट्रंप जो हैं इनमें से कोई एक प्रेसिडेंट बनती हैं। और अब अगर आगे जाके ऐसा होता है तो फिर ये लोग कहेंगे कि हमने ये देखें पहले से एपिसोड बनाया हुआ था जो कि सच साबित हुआ। अब इसी तरह इन्होंने एक और एपिसोड भी बनाया था जिसके अंदर इन्होंने ये दिखाया कि आने वाली जो टाइम है या आने वाली जो दुनिया है उसके अंदर इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सिम्पसन कार्टून्स हैं वो बेसिकली प्रेडिक्शंस नहीं देते बल्कि वो स्टायर करते हैं। अब स्टायर का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप दुनिया में जो भी प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट्स होते हैं, यानी आपको पता है कि दुनिया जिस तरफ चल रही है, जितनी पोल्यूशन हो गई है, अब इस पोल्यूशन की वजह से कोई कॉज एंड इफ़ेक्ट तो आएगा दुनिया में। तो ये बेसिकली जो सिम्पसन कार्टून है ये उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है या उनका मजाक उड़ाता है उन चीज़ों का, इवेंट्स का, या उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देता है। जैसे ये जो मैं आपको इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर की बात बता रहा हूँ, इसको उन्होंने जोड़ा जो लॉस एंजलिस के अंदर आग लगी थी। इन्होंने फिर ये क्लेम किया कि हमने ये पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ है, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर लॉस एंजलिस से रिलेटेड बहुत सारी फेक वीडियोस और फेक पिक्चर्स भी हैं जो कि सच नहीं है। तो बेसिकली जो सिम्पसन कार्टून है वो प्रिडिक्शंस नहीं देते, वो स्टायर करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी और वेबसाइट्स भी हैं जो कि प्रोबेबिलिटी को देखते हुए या नेचर का मजाक उड़ाते हुए या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि बहुत रियलिस्टिक होते हैं, जैसे पोल्यूशन वाला मैंने आपको बताया, ये इन चीज़ों को स्टायर करते हैं और अगर उनमें से कोई चीज़ हो जाती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि ये हमने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था। इसीलिए दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिम्पसन जो कार्टून है वो सिर्फ एक कार्टून है और वो जितने भी प्रेडिक्शंस करता है या वो जितने भी एपिसोड बनाता है वो यही सोच के बनाता है कि जो उसको मजाक लगता है। जैसे आपको एक और मैं एग्जांपल दूं कि इन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के ऊपर एक एपिसोड बनाया था तो ये बेसिकली इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं थे। लेकिन वो देखेंगे वो सच में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और फिर इन्होंने कहा कि देखिए हमने ये प्रिडिक्ट किया था पहले से। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें जो कि ये LA से उसको रिलेट करते हैं तो उसका भी पीछे बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि इनको पता है कि टेक्नोलॉजी और जो पोल्यूशन और जो क्लाइमेट चेंज जिस तरह से आने वाले टाइम में हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। और अभी हमने देखा कि लॉस एंजलिस के अंदर जो आग लगी वो भी इसके का एक सबूत था। तो इसीलिए ये बेसिकली जो सिम्पसन कार्टून्स हैं उनके इवेंट्स को या उनके एपिसोड्स को जो बंदा सच मानता है तो ये उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग का मसला है।
ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इवेंट्स का मजाक उड़ाते हैं और जो प्रॉबेबली इवेंट्स होने वाले होते हैं ये उनके ऊपर 3, 4, 5 एपिसोड्स बनाते हैं और उनमें से जब कोई एक सच हो जाता है तो फिर ये उसको एयर कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये देखिए हमने ये पहले से प्रेडिक्शंस दी हुई थी। तो इसीलिए आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि ये सिर्फ कार्टून है और ये वही दिखाते हैं जो कि हम पहले से देख रहे होते हैं। जैसे वर्चुअल रियलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि किसको नहीं पता कि अब आने वाला जो टाइम है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, यानी हम जैसे मोबाइल फ़ोन्स में बिज़ी हो गए हैं इसी तरह हम लोग स्क्रीन्स में, वो वर्चुअल कैमराज़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे स्क्रीन्स में कि हम लोग एक दूसरे को नहीं देखना चाहेंगे, बल्कि हम लोग उसी के गिर्द घूमेंगे और हम लोग उसी चीज़ को अपना रियलिटी भी मानना शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कोई ना कोई इससे अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ हाजिर होते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए।